नमस्ते एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सोशल समाज पॉडकास्ट शो। आज का हमारा पॉडकास्ट उन सवालों के बारे में है अबाउट योर घर, व्यापार, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जो आप किसी से पूछना चाह रहे हैं बट पूछ नहीं पा रहे। सो we'll dig deeper into astrology, numerology, vastu with Acharya Rajesh Dhawan sir from Gandhidham, into knowledge, into basic questions of home, of life, of colors, of property. So let's get to the questions directly. Very good evening, sir. Thank you, And welcome to the TSS Talk Show. Thank Sir, you. ये talk show हमने इसलिए शुरू किया था so that we enlighten people of Gandhidham. And बहुत सारे topics लिए हैं सर, हमने politics की बातें की हैं, business की हैं, social work की काफी बातें की हैं. But this is our first conversation जिसमें हम लोग astrology, वास्तु, numerology के ऊपर discuss करेंगे सर. So firstly, welcome to the show. Thank you, ma'am. And, Thank you for calling me also. So if 2 minutes you could take to introduce yourself to our guests, I would love, matlab, you would be the best person to have the right words, sir. Thank you, ma'am. Myself, Acharya Rajesh Dhawan, and I am doing astrology and Vastu from last 15 years. I have done many houses at Gandhidham, many factories also, and I have completed many numerology and astrology, and helping hands for the students also for the career and for the future growth. And it's all working for us, and this is nowadays is very much a necessary subject, and people are following also, and people are believing also. So things are going in their favor also, and the good for society also. Our society will grow also. People are growing, so society will also will grow. So that is the sign of astrology and Vastu real. Absolutely. And sir, अब का ट्रेंड तो ऐसे है that especially हमारे यहाँ का अगर आप देखेंगे गांधीधाम, कच्छ, मुंद्रा में people are building lavish houses, बाहर से architects आ रहे हैं, interior designers 20-20 लाख चार्ज कर रहे हैं to make fancy homes, plots के prices are touching the sky. But एक चीज है जो ये सब मिस कर रहे हैं, that can change everything for a family, which is वास्तु. Yes. तो सर वास्तु क्या importance रखता है scientifically, or is it just a mindset? एक्चुअली में वास्तु है जो पंच तत्वों के ऊपर बेस है. जो पंच तत्व जो हमारे बॉडी में भी वही पंच तत्व है, उसी पंच तत्वों से हमारे घर का वास्तु होता है. जैसे नॉर्थ दिशा पानी की होती है, ईस्ट दिशा हवा की होती है, और अग्नि दिशा होती है. ऐसे साउथ पृथ्वी की दिशा आकाश होता है. ऐसे सबका मिलाकर के पंच महाभूत से पंच वास्तु बनता है, और उसी वास्तु से हमारे घर की एनर्जी फ्लो करती है. हमारी बॉडी भी उसी एनर्जी के ऊपर ही फॉलो करती है. तो जैसे हम हमारा वास्तु को फॉलो करेंगे, ऐसे हमारा घर की बॉडी भी उसमें अलाइन होगी, और उसमें घर में हमारे ग्रोथ भी मिलेगी, और हमारा माइंडसेट भी ऊपर रहेगा, और फोकस भी रहेगा. क्योंकि सारा कनेक्टेड फोकस से लेकर के, क्योंकि देखो फर्स्ट वास्तु क्या देता है? फर्स्ट हमको वास्तु देता है विचार, थॉट प्रोसेस. तो थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा? हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया से आएगा. हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू वास्तु होगी, तो वहां से थॉट प्रोसेस आएगा. थॉट प्रोसेस से आदमी आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, क्या करना है लाइफ में, कैसे करियर को आगे बढ़ाना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है. इस तरह से पूरा चेन बनता है. इस तरह से पूरा लाइफ का सिनारियो बनता है. तो ये वास्तु से कवर होता है. और वास्तु एक ऐसा है कि वहाँ की एनर्जी अपलिफ्ट होगी घर की, तो हमारा कैरियर भी जो उससे रिलेटेड है. क्योंकि हम लाइफ में जो हमारा लाइफ का जो 60% टाइम होता है ना, हम हमारे घर में ही निकालते हैं. घर में भी स्पेशली बेडरूम में निकालते हैं. तो ये सब जो भी अलाइनमेंट वास्तु से किया होगा ना, तो उसमें हमारा सक्सेस भी मिलेगा, और हम जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट भी होगा. वास्तु ऐसे हमारे पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स है वो हम घर में रेप्लिकेट. यस, हमारे बॉडी में भी वही होते हैं, और घर में भी वही होते हैं. उसको अलाइन करके ही चलना ही वास्तु एक साइंस. ओके, ऐसा है. सो बेसिकली इसमें इट इज साइंस इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड ओनली. अलग तो है ही, अलग नहीं, साइंस ही है. सर हमारी अगर माइथोलॉजी भी देखेंगे तो अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, पानी के हैं, फिर पृथ्वी माता है. तो वो आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस इन द सेम. यस, उन्हीं से कनेक्टेड ही वास्तु बना है. क्योंकि जो अगर जैसे हम देखेंगे वास्तु पुरुष था ना, तो एक शिव जी और अंधिकासुर के बीच में युद्ध हो रहा था. तो शिव जी का पसीना बह करके वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था. उसी वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ था. उस वास्तु पुरुष को बोला गया कि उसको कौन सी जगह दी जाए. तो उनको भगवान शिव जी ने उनको घर और ऑफिस और किसी भी प्रीमाइसेस का उनको जगह दिया हुआ है कि आप वहाँ रहेंगे, और वहाँ की एनर्जी पे आप वहाँ गॉड होंगे. अभी जो वास्तु रिलेटेड वर्क नहीं कराएगा, तो वास्तु पुरुष उसको नुकसान देगा. वास्तु पुरुष जैसे देखिए, ये वास्तु पुरुष है, ये इसके वास्तु पुरुष है पूरा. अब ये पूरा वास्तु पुरुष है. अब इस पे जो भी फॉलो नहीं करेगा, तो उसको वास्तु पुरुष नुकसान देगा. जैसे ये वास्तु पुरुष का हेड है, इसके लेग हैं, ये हैंड्स है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये ब्रह्म स्थान है.
तो ये ब्रह्म स्थान में अगर कोई भी घर का रूल्स फॉलो नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा, तो उसको नुकसान करेगा। ब्रह्म स्थान जैसे नाभि है, तो वहाँ घर में इश्यूज होंगे, वहाँ की एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, उनको पेट के इश्यूज होंगे, क्योंकि ये मिडिल है, नाभि का पॉइंट है। तो इसमें इस तरह से वास्तु फॉलो करता है। इसी तरह से इसके सारे एंगल्स हैं, मैं लिटरली आपको बताऊंगा एक एक करके कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। इस तरह से सब दिशाओं में जहाँ जहाँ एलिमेंट एंटी एलिमेंट होगा, तो वहाँ वास्तु उनको नुकसान करता है। इसी तरह से वास्तु काम करता है। ओके एंड सर, घर की बात करते हुए सर, आई थिंक आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जेन जी बोलो, जेन अल्फा बोलो, उनके मम्मी पापा बोलो, किसी को नींद नहीं आ रही सर। रात भर जाग के लोग वीडियोस देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई सो नहीं पा रहा, कोई दवाएं ले रहा है। एंड सबके घर में एक जनरेशन ऐसा है जो नहीं सो पा रहा है। इट कुड बी द फादर, इट कुड बी द सन, व्हिचएवर। तो किसी का टेंशन कारण है, किसी के पास काम नहीं है, वो कारण है। तो सर, क्या वास्तु ऐसी चीजों में हेल्प कर सकता है? यस, 100% मैम। इसमें क्या है, जो वास्तु इसमें इस तरह से अलाइन किया गया है कि सोना कहाँ है, बैठना कहाँ है, और उसका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रखना है। जैसे घर का नॉर्थ ईस्ट ओके नहीं होगा तो माइंड सेट ही नहीं रहेगा, तो फोकस ही नहीं रहेगा, तो उनका गोल अचीव नहीं होगा। गोल अचीव नहीं होगा तो सक्सेस नहीं करेंगे, तो वहां से उनको इफेक्ट आएगा। फिर एक घर की एक साउथ वेस्ट दिशा भी होती है, साउथ वेस्ट, वहाँ स्टेबिलिटी की दिशा होती है। अगर वहाँ गड़बड़ हो गई, वहाँ एलिमेंट अगर एंटी हो गया, तो वहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो जैसे अभी हर इंसान को क्या चाहिए, हर घर में हर लोगों को चाहिए धन, संपत्ति, वेल्थ, पैसा, हेल्थ, और बच्चों के लिए एजुकेशन, और वो हेल्थ और सद्बुद्धि। हाँ, सर, तो वो पूरा घर की जो वास्तु रिलेटेड एरिया है उनसे कनेक्टेड है। अगर वहाँ पे एलिमेंट अगर उल्टा हो गया, या फिर कोई कलर ऐसे आ गए, वहाँ पर कॉम्बिनेशन एंटी हो गया, तो वहाँ पर उनको फोकस नहीं होगा, उससे रिलेटेड उनको इश्यू होंगे। जैसे आपने बोला कि माइंडसेट ओके नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट 100% बिगड़ा हुआ होगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर काला कलर होगा, या नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर होगा, या यहाँ कुछ टॉयलेट आ गया होगा, तो उस घर में फोकस ही नहीं होगा। जो मैंने अभी बोला कि थॉट प्रोसेस ही नहीं आएगा। थॉट प्रोसेस नहीं आएगा तो वो कंपीट भी नहीं कर पाएंगे, किसी से कंपीट नहीं कर पाएंगे। फिर घर में फिर हेल्थ इशू, ये फिर रिलेशन इश्यूज आएंगे, क्योंकि फिर वो एंगर क्रिएट होगा, और फिर घर में डिसएग्रीमेंट होगा एक दूसरे में से। तो इस तरह से इश्यूज आते रहते हैं, तो ग्रोथ नहीं आती। जो आपका क्वेश्चन वही था कि ये है। और फिर दूसरा, घर में कुछ ऐसी दिशाएं होती है जहाँ अगर उस दिशा में अगर हमारा बेड आ जाए, या उस डायरेक्शन में, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जैसी दिशा है, वहाँ पर डिप्रेशन की दिशा होती है। वहाँ पर अगर हमारा बेड आ गया बच्चों का, तो वहाँ पर भी उनको डिप्रेशन आएगा या टेंशन आएगी। तो ऐसे वास्तु रियली वर्क करता है। अगर आप अलाइन करके अपने घर में रहेंगे, उस तरह से घर को बनाएंगे, तो रियली इफेक्ट करता है, और वो ग्रो भी देता है हमेशा। एब्सोल्युटली सर। इसी को आगे लेते हुए सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरनेट पे कि अगर पत्नी का रूम है, मास्टर बेडरूम जिसे बोलते हैं सर, तो क्वेश्चन यही है मेनली कि क्या कलर यूज करते हैं, क्या कलर्स भी वास्तु कंप्लायंट होते हैं। अगर ऐसा पेंट वास्तु कंप्लायंट होता है, तो जस्ट फॉर द ऑडियंस सर, व्हाट आर द राइट कलर्स दैट समबडी कैन यूज इन देयर मास्टर बेडरूम? मतलब अच्छे कलर्स कौन से होते हैं? बिल्कुल सही मैडम। मास्टर बेडरूम होता है, वहां पर हम हमारी लाइफ का 70% यूज करते हैं। जैसे शायद एक कहावत भी है कि आदमी रहता तो एक ही कमरे में है, आदमी रहता तो एक ही कमरे में, लेकिन बाकी मकान में उसका गुरूर रहता है। तो जो एक कमरा होता है ना, वो मास्टर बेडरूम ही होता है, तो उसमें हम मैक्सिमम टाइम निकालते हैं। अब रही बात कि वहां पर एंटी कलर आ गया, तो फिर वहाँ पहले तो मास्टर बेडरूम की दिशा होती है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। साउथ वेस्ट दिशा होती है स्टेबिलिटी की, साउथ वेस्ट दिशा होती है रिलेशनशिप की। तो वहां पर एंटी एलिमेंट आ गए, या साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस आ गई, या साउथ वेस्ट में सीढ़ी तो बोल दिया मैंने, फिर वहाँ टॉयलेट आ गया, या फिर कुछ एंटी कलर आ गया, तो साउथ वेस्ट की दिशा उनके रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्ब करती है। बहुत, क्योंकि वो है ही स्टेबिलिटी की दिशा है और रिलेशनशिप की दिशा है। अगर उसमें कुछ ऐसा आ गया, ढलान आ गई या गड्ढा आ गया, तो वो घर के रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज करता है। और सबसे मेन की पॉइंट, मेरे वास्तु का सबसे की पॉइंट साउथ वेस्ट ही है। साउथ वेस्ट डैमेज होगा, यहाँ से वहाँ पे एंट्री आ गई, या वहाँ से गेट आ गया, तो वहाँ से स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। ऑलवेज have the problems with the litigations, always have the problem with the accidents, always have the problem with the debt। अभी ये सारे प्रॉब्लम भी फिर बेडरूम में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप, अगर वो हस्बैंड का बिजनेस में माइंड ओके नहीं होगा, तो वो बिजनेस रिलेशन बेडरूम तक इफेक्ट करेगा, और बेडरूम का जो माहौल है वो बिगड़ेगा। और कलर का कॉम्बिनेशन हमें बता ही दिया, इसलिए आजकल तो लोग सोफा भी रखते हैं मास्टर बेडरूम में। तो अगर सोफा भी अगर उस रिलेटेड कलर का नहीं हुआ, तो वो भी इश्यूज क्रिएट करते हैं उसमें। तो कलर सर कैसे होने चाहिए? मतलब मोर ऑन द फ्रंट ऑफ लाइटर कलर्स, डार्क कलर्स? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो डार्क कलर तो होने नहीं चाहिए लाइफ में, कलर तो लाइट ही होने चाहिए। अब बचा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा बेडरूम है और किसका बेडरूम है।
तो जैसे मास्टर बेडरूम होता है ना, वो साउथ वेस्ट एरिया में होता है। तो साउथ वेस्ट एरिया में कलर जो उसका कलर जो आ रहा है वहाँ पर लाइट क्रीम, ऑफ वाइट या मैक्सिमम येलो टाइप का कलर आ सकता है, जो वहाँ पर आपको आपको पीस देगा, रिलेशनशिप देगा, और हस्बैंड वाइफ के जो मैटर है उनको 100% ओके ओके रखेगा। अगर वहाँ पर ब्लू कलर आ गया, ग्रे कलर आ गया या एंटी रेड कलर भी आ गया तो फिर फाइट होगी और फिर डिस्प्यूट तो होंगे ही कलर रेड से, तो वहाँ पर। ओके, अंडरस्टूड। और थोड़ा और सर आगे बढ़ाते हुए, फॉर एग्जांपल अब के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं पैसे आए पर टिके नहीं, घर में चले गए, तो सर इसका क्या मैथ्स है? इज इट रिलेटेड टू वास्तु? मतलब बात तो वही है कि घर में पैसे आए, घर से ही चले गए, तो घर तो आया ही है, उसमें वास्तु कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली पूरा गेम पैसे का ही। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस मंच पे भी होता हूँ, तो मेरे से लोग यही पूछते हैं कि सर पैसा तो आता है, पैसा टिकता नहीं है। तो मैं उनको पहले तो बोलता हूँ कि पहले तो तूने इतनी ईएमआई बढ़ा के रखी है तो पैसा टिकेगा कैसे? पहले तो ईएमआई कम कर, ठीक है। और वैसे भी पैसा क्वेश्चन क्या आता है, यही आता है कि पैसा टिकता नहीं है या फिर कर्जा बहुत है, कर्जा उतरेगा कैसे? तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि कर्जा उतारने की रेमेडी मत मांग मेरे से रेमेडी मांग हाउ टू इंक्रीज द इनकम। इनकम को इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक ईएमआई भी तेरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, पैसा जो कमाया वो भी रुकना शुरू हो जाएगा और कर्जा भी उतरेगा। तो वास्तु में एक डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, क्योंकि वो शुक्र की दिशा होती है। तो वहाँ अगर हम उसको हम मैनेज करते हैं, वहाँ के हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, वहाँ के हम एलिमेंट देखते हैं, उसको हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि अग्नि की दिशा है वो, अग्नि की दिशा है वो, इम्यूनिटी की दिशा है, शुक्र की दिशा है, वीनस इज द प्लेस ऑफ दैट प्लेस। तो वहाँ का हम वीनस को हम करेक्ट करते हैं उस एरिया को, तो वहाँ काफ़ी कुछ फाइनेंशियल होता है। अब इसमें एक रेमेडी पार्ट भी आता है कि अगर आपको हमारा फाइनेंस पार्ट इम्प्रूव करना है तो आप साउथ ईस्ट की जो अग्निकोण एरिया है, यहाँ तो एक किचन तो होता ही है, ठीक है ना। अगर नहीं भी बन गया तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप वहाँ पर 12 बॉटल्स ऑफ परफ्यूम्स रख सकते हैं। परफ्यूम की 12 छोटी बोतल भी, बल सिंपल सस्ती वाली भी हो, वो 12 बॉटल्स परफ्यूम की वहाँ रखेंगे तो आपका इनकम पार्ट सबके लिए जनरेट होगा। ये आज का की पॉइंट है आपका। अगर फाइनेंस पार्ट सुधारना है तो घर के साउथ ईस्ट में आप 12 बॉटल्स ऑफ परफ्यूम रखिए, और कोशिश करिए कि नॉर्मली मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में होता है, ईशान कोण में, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको फाइनेंस का पार्ट इंप्रूव भी करना है तो साउथ ईस्ट एरिया में या तो आप यज्ञ कराइए या तो आप दिया जलाइए, गाय का सच्चे घी का दिया जलाएंगे और यज्ञ कराइए, तो वहाँ एक दिया जलता रहेगा, तो भी आपका फाइनेंस पार्ट बहुत बहुत इंप्रूव होगा। और परफ्यूम तो मैंने बता ही दिया है। और वहाँ पर रेड कलर का होना चाहिए, मतलब वहाँ पर पिंकिश रेडिश कलर फैमिली होना चाहिए, पिंकिश रेडिश टाइप, तो वो वहाँ पे फाइनेंस पार्ट को बहुत इंप्रूव करता है। वहाँ पर ग्रे नहीं, वहाँ पर ब्लैक कलर नहीं, तो कभी भी फाइनेंस पार्ट नहीं बिगड़ेगा और घर में हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। और तीसरा, फाइनली अगर साउथ ईस्ट एरिया डैमेज होता है तो घर की लेडीज भी बहुत इफेक्टिव होती है, उनको मंथली चेन में उनको काफ़ी इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो साउथ ईस्ट एरिया तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। अंडरस्टूड सर। और सर एक अभी एक और क्वेश्चन है दैट वी लुक एट इज कि वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं गांधीधाम के, नॉट स्पेसिफिकली, या गुजरात के नहीं, बट सर तोड़ फोड़ में बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुलाता है या नहीं बुलाता, उसमें एक फियर बेस है कि क्या ये दरवाजा तोड़वा देंगे, क्या बाथरूम टूट जाएगा, किचन के दरवाजे चले जाएंगे। तो सर कैन देयर बी रेमेडीज विदाउट तोड़फोड़? यस, आजकल इसलिए तो कुछ लोग वास्तु वालों के नाम से भी डरते हैं, बुलाते भी नहीं है। यहाँ पे बुलाते तो पूरा उनको सर्च करते हैं कि कैसा है, क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं है। आजकल काम इतना महंगा हो गया और डिजाइनिंग से बंगलो घर बनते हैं, ऑफिस बनते हैं, तो उनको तोड़फोड़ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तोड़फोड़ करके बनाएगा कहाँ पे। और दूसरा, फिर वो आजकल पॉसिबल ही नहीं है, इतना महंगा सब कुछ होता है। तो उसके लिए ना 2 तरह का वास्तु काम करता है, एक मॉडर्न वास्तु है, एक वैदिक वास्तु है। अब वैदिक वास्तु से उसको तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते, तो मॉडर्न वास्तु में आजकल कुछ टेक्निक्स भी आती हैं, जैसे कुछ यंत्र होते हैं, कुछ पिरामिड्स होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं। और आजकल जो हम जो वास्तु वाले, जो आज के मॉडर्न वास्तु वाले भी हैं, एक ब्लूटूथ टेक्निक भी यूज करते हैं। मतलब समझो आपका स्टेयरकेस गलत दिशा में बन गया या टॉयलेट गलत दिशा में बन गया, तो हम उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, उसको वर्चुअली शिफ्ट कर देते हैं। होता वही है, बिना तोड़फोड़ उसकी एनर्जी को हम वर्चुअली शिफ्ट कर देते हैं, कुछ एक यंत्र यहाँ पर लगा के और कुछ एक यंत्र वहाँ पे लगा के, और ये रियली वर्क करता है। मैंने खुद के प्लेस पे भी वो मैंने वर्क किया हुआ है और ये 100% वर्क करता है, क्योंकि तोड़फोड़ पॉसिबल नहीं है। मेरे खुद के घर में पॉसिबल नहीं है, आपके घर में पॉसिबल नहीं है, तो ये तोड़फोड़ वाला तो आजकल टाइम निकल गया है। हाँ, बनाने से पहले आप उसको चेंजेस करने में कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं, बाकी रहने के बाद तो, और वैसे भी तोड़फोड़ करने से वो चीज़ तो यूज हो गई, मतलब एलिमेंट तो वहाँ का बिगड़ ही गया, तो तोड़फोड़ से बेनिफिट होता भी नहीं है। सर मतलब आई टेल यू वेयर इट कम्स फ्रॉम। अब
लोग इस जनरेशन के सर पहले ही अच्छा खाना खा के ठीक रहने में बिलीव करते नहीं, जब तक बीमार नहीं होंगे, बीमार होंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। वही हाल वास्तु में भी है सर, घर बनाने टाइम तो किसी को सूझा नहीं, तो फिर तकलीफें आई, परेशान हुए, कोई और परेशान हो रहा है, फिर जाके किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे, फिर तोड़फोड़ में बिलीव हो। तो दैट इज द होल प्रोसेस। मतलब आई यू कैन डिसएग्री सर, आप एक्सपर्ट हैं। परसों में किसी साइट पे गया था, 2 बंगलो है गांधीधाम के लीलाशाह नगर में, 2 बंगलो है। अब उन्होंने 2-3 करोड़ के बंगले बना दिए, लेकिन उसमें वास्तु पूछा ही नहीं उन्होंने। अब जाके मुझे बुलाया था, अब वो सर पे हाथ रख के बैठेंगे अब क्या होगा, क्योंकि पूरा वास्तु से अगेंस्ट बन गया है। अब अगेंस्ट बन गया तो तोड़फोड़ पॉसिबल नहीं है। मैंने उनको बताया कि ये इसको इसी तरह से मैं रेमेडी कर दूंगा, माने तो हैं, लेकिन वो देखें कि कैसे वो आगे मुझे बुलाएंगे तो कराएंगे। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि लोग बाद में ही जागते हैं। सेम वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले साउथ ईस्ट दिशा बताई थी ना, तो साउथ ईस्ट दिशा होती भी इम्यूनिटी की है। तो हम पहले से ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें तो बीमारी आए ही नहीं। लोग बीमारी ठीक करते हैं, मैं बोलता हूँ कि इम्यूनिटी ठीक करो, तो इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो बीमारी भी नहीं आएगी। इसी तरह से वास्तु मैप बनाने से पहले अगर कोई जागता है, मैप बनाने से पहले क्या, लैंड सिलेक्शन में, अगर आप लैंड सिलेक्शन में जागते हैं, लैंड अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जीज अप रहेंगी, अपलिफ्ट रहेंगी, और घर का मैप डायरेक्शन सब ओके रहेगा, तो वहाँ पर ग्रोथ सक्सेस है ही। और वापस घूम फिर के वही बात आती है कि एक अच्छा वास्तु आपको काफी आगे ले जाता है, काफी। एब्सोल्युटली। और सर अगर नया घर बन रहा है सर, तो सबसे पहली चीज आप क्या चेक करते हैं सर? मतलब एज अ वास्तु कंसल्टेंट सर, आप किसी नए जगह नए घर पे जा रहे हैं, तो आपकी नजर में पहली चीज क्या आती है? मैं जब नया घर सिलेक्ट कर जाता हूँ तो मैं तो पहले तो देखता हूँ उनका डायरेक्शन कैसा है। उनको एंट्री का सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री के सिवाय भी ढलान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ अगर उस घर की ढलान कैसी है, तो सबसे पहले नए घर में यही बताता हूँ उनकी ढलान कैसी है। और सबसे वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है अंडर वाटर टैंक। अगर किसी का भी अंडर वाटर टैंक रॉन्ग डायरेक्शन बन गया तो वो ही विल नेवर कम अप इन लाइफ। अंडर वाटर टैंक इस क्रिएट्स ह्यूज इश्यूज लाइक लिटिगेशंस, कैंसर, बीमारी, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स अंडर वाटर टैंक। गड्ढा तो आदमी को गड्ढे में ही डाल देता है। इसीलिए मैं नए घर में जाता हूँ, सबसे पहले अंडर वाटर टैंक का ही पूछता हूँ कि आपकी अंडर वाटर टैंक कहाँ बनी है। अगर वो राइट बनी तो आधा तो ओके हो गया, फिर एंट्री का इशू आता है। एंट्री ओके हो गई तो काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा वहाँ टॉयलेट्स वगैरह हैं, वो हर घर का प्रॉब्लम है, घर घर प्रॉब्लम टॉयलेट्स का, तो क्लियर करते हैं जैसे होता है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड सर। टॉयलेट्स की बात करते हैं सर, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन सर, लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी के साथ यही बातें कर रहे हैं कि बाथरूम का फेस किस तरफ होना चाहिए, या बेडरूम में बाथरूम घर के किस साइड पे होना चाहिए, तो वो सर उसका क्या जवाब है सर? सही बात है, क्योंकि पहले तो टॉयलेट होते नहीं थे घर में, बहुत सालों 100 सालों पहले। तो अभी टॉयलेट घर में आ गए हैं, तो अभी क्या करें, टॉयलेट घर में आ गए हैं। लेकिन टॉयलेट अगर हम लोग जब मैप बनाते हैं ना, तो उनकी डायरेक्शन को सेट कर देते हैं, क्योंकि वास्तु में भी 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जहाँ पर टॉयलेट रह सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ईएसी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वहाँ पे टॉयलेट रख सकते हैं। वहाँ पे एक साउथ साउथ वेस्ट वो एक डिस्पोजल की एरिया होती है। तो घर ऐसा नहीं है कि टॉयलेट अलाउ नहीं है घर पे, लेकिन अगर आप टॉयलेट साइड डायरेक्शन में बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। अंडरस्टूड। मतलब सर वो पिक्चर जो थी टॉयलेटिक प्रेम, उसमें भी कारण उसके फादर इन लॉ यही बोलते कि टॉयलेट घर में नहीं रखना है, बाहर रखना है, वो सब आई थिंक दैट इज क्योंकि टॉयलेट राहु है। कोई भी टॉयलेट होता है ना, उसको फ्लश बोलते हैं, फ्लश आउट। तो अगर वो गलत जगह में टॉयलेट बन गया है, हमारे फाइनेंस वाले में पोजीशन में बन गया, या हमारे रिलेशनशिप वाले में बन गया, या हमारे सोशल सर्कल समाज के हिसाब से टॉयलेट गलत बन गया, तो हमारे उससे रिलेटेड सारे फ्लश आउट हो जाएगा कुछ भी। इसलिए टॉयलेट का नाम ही फ्लश आउट है। तो अगर उसको हम सही नहीं बनाएंगे तो आपका सब फ्लश आउट हो ही जाएगा, वो सही है। तो सर एक और क्वेश्चन इसी में से, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बट टू आस्क यू इन जनरल नॉलेज सर, अगर आप किसी का भी घर देखते हैं नया बन रहा है, तो अब वो नया वॉक इन वार्डरोब का सिस्टम है कि अंदर वॉक इन वार्डरोब बना है, अटैच्ड वॉशरूम है, और सर तिजोरी तो सबकी वही पड़ी है, वॉशरूम भी वही है, सबकी तिजोरी भी वही है। एंड ये सर आई एम टेलिंग यू दिस इज द स्टोरी ऑफ 90% होम्स। मतलब अब जितने मैंने नए देखे हैं ना सर, मैंने भाई की पूछ लो, बाजू वाले के देख लो, किसी और का बन रहा है, वॉक इन वार्डरोब बना, अब जो भी ओनर ऑफ द फैमिली घर में खुले में तो तिजोरी होगी नहीं, वार्डरोब में ही है, वार्डरोब भी वॉशरूम में ही है। तो सर व्हाट इज द मैथ्स देन? एक्चुअली वो तिजोरी की, और जैसे जैसे अभी आजकल सिस्टम भी, आजकल के सालों में सिस्टम है कि हमको प्लॉट चाहिए तो ईस्ट फेसिंग ही प्लॉट चाहिए। अब ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहिए तो ठीक है, ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट आ गया, एंट्री भी सही आ गई, लेकिन शूर एक आ गया फिर बाहर, तो शूर एक तो ईस्ट में अलाउ नहीं है, क्योंकि ईस्ट इज द साइड डायरेक्शन ऑफ आपका सोशल कनेक्शन, आपका गवर्नमेंट, आपका
आपका डोमिनेटिंग पावर ईस्ट से आता है, तो वहाँ पे सूर्य आ गया, तो ये इशू आ गया। और आप जो बोल रहे हैं तिजोरी का भी, तो तिजोरी की भी वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कई दिशाएं हैं। अगर वहाँ वहाँ पे आपका बेडरूम आता है, उस दिशाओं से तिजोरी आजू बाजू बनती है तो ओके है। जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट, WSW भी एक तिजोरी की दिशा होती है, और लेकिन वहां पर भी कंडीशन वो होती है कि उसका फेस फिर नॉर्थ या ईस्ट में ही खुलना चाहिए तिजोरी का फेस। वो तो आई अगर एम वो अवेयर, यस। हाँ, उसका फेस अगर फिर उल्टा खुल गया तो बात वही है। तो कुछ कुछ तिजोरी की भी सही डायरेक्शन है। अगर जैसे हम मैप बनाते तो फिर उसको सेट कर देते हैं। रही बात पुराने की, तो पुराने का तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तिजोरी को यहाँ तो उसको यहाँ तो उसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ बदलना पड़ेगा, या तिजोरी को भूलना पड़ेगा। मतलब वही सर, मतलब वही क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं। एंड सर, और एक और या क्वेश्चन। फिर उसको कम पैसे आएंगे, तिजोरी अगर नहीं मेंटेन करता तो उसके तिजोरी भरेगी नहीं, खाली खाली रहेगी, अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो। करेक्ट। एंड सर, लोग पेंटिंग्स भी बहुत लगाते हैं सर। तब सर हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ नहीं विश्वास रखते पेंटिंग्स में, सो वी डोंट हैव पेंटिंग्स। बट कुछ लोग 7 हॉर्सेस लगाते हैं, कुछ लोग यूरोपियन पेंटिंग्स लगाते हैं, फिर कुछ लोग भगवान की पेंटिंग लगाते हैं। आई हैव अ फ्रेंड जिसका घर अभी गांधीधाम में खुद भाड़े पे रहते हैं, बट शी हैज अ वेरी फैंसी पेंटिंग जिसमें कृष्ण भगवान दिख रहे हैं वो सब। तो सर व्हाट इज द मैथ, क्या पेंटिंग्स असर करेंगी किसी के घर में? ये न मैम 90s में फेंग शुई पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3D वास्तु का चला था। उसमें बुद्धा फेस और वो आवाज करने का जो विंड एयर इल्चिम होता है ना, आवाज करने का होता है वो, फिर ये ऐसी पेंटिंग या बुद्धा फेस, ऐसे बहुत सारी चीजें थी 90s में चली थी फेंग शुई में। तो ये जो हॉर्सेस वाला भी था ना, हॉर्सेस अच्छे साइन है। हॉर्स मतलब हॉर्स पावर, भागना। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि अगर वो गलत दिशा में लग गया है, उसके पीछे गलत उसका कलर ऑफ पेंटिंग गलत लग गया, तो इश्यूज आते ही हैं। जैसे अगर उसमें भी डायरेक्शन होता है, लोग जल्दी से हॉर्स लेके और जल्दी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हॉर्स लगा रहे हैं लेकिन हॉर्स के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो नहीं देखते हैं। अगर उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर सनलाइट वाला है या फिर फायरी है, तो फिर उसको फायरी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और अगर हॉर्सेस हैं और उनके पीछे वाटरी साइन है या फिर ब्लू कलर का शेड है या कुछ, तो उसको फिर नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। मतलब हॉर्सेस की भी डायरेक्शन होती है, ऐसा नहीं कि हॉर्सेस कहीं से गिफ्ट मिले या कहीं से लेके आए और से लगा दिए। सबसे हाँ, ज्यादा केसेस तो वही है कि सर गिफ्ट में आए और लगा दिया और सबके हॉल में ही लगे हैं। बहुत लॉसेस कर देते हैं हॉर्सेस भी, गलत दिशा में भगा देते हैं। मतलब वैसे हॉर्सेस सही दिशा में, हॉर्सेस का काम है भागना, तो गलत दिशा में भगाते हैं। दूसरा, आजकल ये भी आपने जो बताया ना, ब्रिटिश और ये इंग्लिश स्टाइल पेंटिंग, ये बहुत खराब होती है। ये रोती हुई लेडी, दुखी लेडी, ये लायन, टाइगर के वो काले काले टाइगर, और ऐसे फोटोज भी होते हैं, भूत के भी फोटो होते हैं कुछ ऐसे। ये तो जेंजी भी लगा रहा था चश्मे वाले सही टाइगर नहीं है, वो सही नहीं है। घर की एनर्जी को नेगेटिव करते हैं। घर की एनर्जी बहुत मायने रखती है मैम। अगर आपके घर की एनर्जी में ऐसे डार्क कलर्स, ऐसी पेंटिंग आ गई, तो बहुत पहले से हम है ना कंक्रीट में रहते हैं। आज के पुराने में तो हम घास, ग्रीनरी, नेचर से कनेक्ट रहते हैं। अभी हम रहते ही कंक्रीट में। अगर कोई क्वेश्चन आएगा एनर्जी के ऊपर, आपका शायद कोई क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में, तो मैं आपको बताऊंगा घर की एनर्जी किस तरह से डैमेज हो रही है हमारी। उसी में ये पेंटिंग्स का भी है और एक कलर कॉम्बिनेशन का भी। और सनलाइट तो है ही नहीं, लोगों की डार्क है, पूरा सब बंद बंद करके बैठे हैं, तो इनका इशू बहुत आता है। और फिर ये आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज करते हैं। इज अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स कम फ्रॉम मेरे पर्सपेक्टिव से। अब गर्मी इतनी ज्यादा है सर कि चलो ठंडी का वातावरण है तो लोग चलो सारी खिड़कियां खोल देंगे, हवा आएगी अंदर तो द एनर्जी विल चेंज। आई एग्री है सर, आई एम अ वेरी इंट्यूटिव बिलीवर ऑफ एनर्जीज। मैं तो लोगों के एनर्जी में बिलीव ही करती हूँ कि इंसान आता है घर में तो वो भी अपनी एनर्जी लेके ही आता है। तो सर आई बिलीव इन ओपनिंग द होल डोर एंड एवरीथिंग। बट सर घर के बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल समर सीजन है, वेकेशन है, इनको तो गर्मी लग रही है, एसी ही चालू कर रहे हैं, तो तुरंत पर्दे बंद होंगे, एसी से घर का टेम्परेचर कम होगा। तो वो तो सर नेचुरल बिहेवियर है घर का। तो हाउ डू यू चेंज दैट सर? नहीं, तो ऐसा है, देखो सब चीज तो हम, सही बात है कि हम कब फॉलो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू वास्तु, लेकिन फिर हम घर में है ना, यहाँ तो घर का कुछ पोर्शन, घर का आंगन है या घर की कुछ दीवार है कच्ची रखनी चाहिए, घर का कुछ पोर्शन कच्ची जमीन होनी चाहिए, ठीक है। या तो फिर घर में गाय के गोबर से कुछ ऐसी चीज यानी चीज जो गाय के गोबर से बना हुआ हो कुछ, तो वहां पर भी ठंडक और एनर्जी अपलिफ्ट रहती है। या तो फिर घर में थोड़ा ईस्ट और नॉर्थ एरिया में थोड़ा प्लांटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको कवर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एसी वगैरह के कारण हम डार्क रहते हैं, लेकिन एनर्जी को कवर भी कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, घर में दिया कर सकते हैं, तो इसमें भी काफी एनर्जी अपलिफ्ट होती है ऐसे घर में। तो इस तरह से कवर किया जा सकता है एनर्जी को। सो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन वुड बी कि आपको क्या लगता है कि जब लोग नया प्लॉट खरीदते हैं कमर्शियली, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, तो व्हाट आर की थिंग्स टू कीप इन माइंड? मतलब क्या ध्यान रख सकते हैं?
जैसे कोई प्लॉट लेता है ना, तो उसको फर्स्ट सजेशन वो होता है, यहाँ तो पहले तो उस प्लॉट की एनर्जी देखी जाती है, उसका कलर देखा जाता है, उसके लैंड का कलर देखा जाता है, वो कैसी लैंड है, उसमें किस टाइप का प्रोडक्शन हो सकता है, और किस टाइप का उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, अकॉर्डिंग टू उसको प्लॉट दिलाना चाहिए सिलेक्शन में। और फिर सेकेंडली प्लॉट जो होना चाहिए ना, ट्राई टू बी शुड बी रेक्टेंगल, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। जो प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वहाँ ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि वो जब प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, इधर घर वाले प्लॉट में, रेसिडेंशियल प्लॉट में भी, कि प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, तो उसमें कुछ अगर यहाँ से बड़ा हुआ है तो वहाँ से कट ऑब्वियसली कट होगा, तो जो कट होगा उसकी एनर्जी कट होगी, और जो एक्सटर्नल पार्ट होगा उसकी एनर्जी एक्सटेंड होगी। तो जो एनर्जी एक्सटेंड होगी वो फिर उनको लॉस पहुंचाएगी, जो कट एनर्जी होगी वो अलग लॉस पहुंचाएगी। मतलब अल्टीमेटली प्लॉट शुड बी रेक्टेंगल, कोई भी हो, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है उसको स्टिच करने में, उसको बनाने में। टेढ़े मेढ़े प्लॉट में फिर इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हुआ ना मैन, तो उसमें कभी कभी वाघमुखी और फिर गौमुखी प्लॉट भी हो जाता है। तो इससे कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल वाघमुखी को इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये क्या होता है सर, वाघमुखी और गौमुखी? मतलब जैसे वाघमुखी होता है ना, प्लॉट का जो फेस बड़ा होता है, आगे का फेस बड़ा होता है, पीछे छोटा हो जाता है, तो वो वाघमुखी होता है। इसी का उल्टा अगर गौमुखी होता है, मतलब आगे फेस छोटा और पीछे बड़ा, तो इसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर कॉमर्शियल में वैसा वाघमुखी हो गया या गौमुखी हो गया तो उनके लॉसेस भी होते हैं। तो इस तरफ से लैंड सिलेक्शन करना चाहिए। तीसरा, एंट्रीज मैंने आपको बताया, तो लोग जनरली डरते हैं साउथ और ईस्ट का प्लॉट लेने से। तो इसमें ऐसा नहीं है, दिशाएं सब बराबर होती है, कोई भी, इवन साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई ईस्ट का प्लॉट चाहिए, नॉर्थ का प्लॉट चाहिए, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है उस प्लॉट की। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने साउथ का प्लॉट लिया या वेस्ट का प्लॉट लिया, तो उसमें अगर आपका डायरेक्शन सही बन जाता है ना, उसमें से एंट्री पॉइंट सही बन जाती है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। और मैंने तो इतना कैरियर में देखा है मेरा कि साउथ और वेस्ट का प्लॉट उल्टा ज़्यादा पैसा देता है। जो पैसा साउथ में है ना, आप देखेंगे ना, इंडिया का साउथ पार्ट भी बहुत ग्रो करता है, साउथ में बहुत पैसा है, मंदिर भी बड़े बड़े साउथ में ही है, और हर सिटी का भी साउथ एरिया, जैसे बॉम्बे का भी साउथ एरिया बहुत डेवलप करता है, दिल्ली का भी साउथ दिल्ली बहुत ग्रोथ होता है। तो साउथ में ही पैसा है, और यहाँ के लोग सब डरते हैं, हम सबको ईस्ट का और नॉर्थ का प्लॉट चाहिए होता है। तो साउथ में अगर आपने एंट्री ले लेते हैं तो कोई बुरा नहीं, खाली उसमें एंट्री अप्रोप्रिएट करेंगे तो यू हैव द अल्टीमेट ग्रोथ फ्रॉम द साउथ, अल्टीमेट। ओके, एंड सर कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाते हुए, लोग कॉर्नर प्लॉट से डरते हैं, लोग डरते हैं कि मे बी आई शुड नॉट हैव एन एंड प्लॉट। तो सर ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं? मायने 100% रखती हैं। कॉर्नर प्लॉट होगा ना, जैसे ईस्ट और नॉर्थ वाला प्लॉट होगा तो वो कॉर्नर प्लॉट नहीं माना जाएगा, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। लेकिन जो बंद गली हुई और साउथ और वेस्ट में उसका घर एंड लास्ट वाला घर है ना, वो उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी वहाँ जाके रुक जाती है, सारे घरों की एनर्जी और सारे एरिया की एनर्जी वहाँ जाके रुक जाती है, तो सारे नेगेटिविटी उन घरों में जाती है। इसलिए जो एंड प्लॉट और कॉर्नर प्लॉट होता है उसको अवॉइड ही करना चाहिए, वहाँ बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एनर्जी फिर वो क्रॉस नहीं होंगी, तो वहाँ पर लॉसेस तो आते ही हैं, फिर डिफरेंट टाइप के लॉसेस आते हैं। फिर जैसे वहाँ लोग रहते हैं, जैसे जैसे उनकी हॉरोस्कोप कुंडली होगी, वैसे वैसे उनको उसको नुकसान होता है, तो अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर कॉर्नर प्लॉट को। तो और कॉर्नर प्लॉट के अलावा मैं आपको बता दूं, टी पॉइंट वाला बहुत मायने रखता है। जैसे किसी एरियाओं में टी पॉइंट होता है, तो जैसे नॉर्थ और ईस्ट का टी पॉइंट फिर भी अच्छा होता है, लेकिन अगर साउथ और वेस्ट एरिया में अगर आपका टी पॉइंट में एंट्री आ जाता है, घर का फेस आ जाता है, तो वो भी एनर्जी बहुत नुकसान करते हैं। सेम है, क्योंकि टी पॉइंट पे भी एनर्जी थ्री डायरेक्शन से एनर्जी आती है, तो थ्री डायरेक्शन से जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो आप हिट करती हैं, इसलिए टी पॉइंट वाला घर भी अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, नॉर्थ एंट्री टी पॉइंट है तो नो प्रॉब्लम, ईस्ट टी पॉइंट है तो नो प्रॉब्लम, बाकी अवॉइड करना चाहिए। ओके, और सर घर के प्लॉट में और क्या 2-3 चीजें ध्यान रख सकते हैं खरीदने के टाइम पे? फॉर एग्जांपल, अब ऐसा है कि सर आप शिणाई देखेंगे, आप या हमारा जो मोस्ट डेवलपिंग एरियाज है गांधीधाम, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एयरपोर्ट रोड हो गया, तो सर मैसिव बिल्ड सोसाइटीज बन रही है, मतलब 100 बंगलो बन रहे हैं, कहीं 20 बंगलो बन रहे हैं, कहीं 40 बंगलो बन रहे हैं, तो इनमें सर प्लॉट कैसे चूज करना है? इनमें देखो, इनमें बिल्डर्स लोग पहले तो वो लोग अपनी इकोनॉमिकली पोजीशन देखते हैं, जहां से उनको इनकम जनरेट हो, तो उस हिसाब से उनका मैप बनाते हैं। तो मैं इतनी सोसाइटी में वास्तु किया है, अरावली में किया है, शिनाई में किया है, इवन रिवेरा में भी किया है वास्तु, 9th एवेन्यू बहुत सारा वास्तु किया है, रीवा प्राइम में किया है, सब जगह किया है वास्तु। तो मैंने देखा है कि जनरली एक घर अच्छा होता है तो उसके बाजू वाला घर उसका मिरर हाउस होता है, तो उसमें वास्तु नहीं होता है बराबर। और जनरली मैंने देखा है कि जो घर के लेडीज़ के साथ जाते हैं उसको प्लॉट को या घर को चॉइस करने के लिए, तो लेडीज़ लोग भी या घर वाले भी सिर्फ मंदिर देखते हैं और
किचन देखते हैं करेक्ट। बस, वो दो ही चीज देखते हैं। लेकिन मैं उनको सलाह देता हूँ कि मंदिर और किचन कंप्लीट वास्तु नहीं है, उसके सिवाय बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंडर वाटर टैंक है, अपर वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, आपका टॉयलेट कहाँ होने चाहिए, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रह्मस्थान कैसा है आपका, ब्रह्मस्थान में स्टेयरकेस तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज कवर करनी चाहिए। ब्रह्मस्थान लेकिन क्या होता है सोसाइटियों में सर? कुछ कवर नहीं होता है, उनके ना गेट कवर होते हैं ना उनका कुछ कवर होता है। उनका लक होता है कि जिनको जैसा घर मिले, अल्टीमेटली अगर कोई अच्छा घर मिल गया तो ठीक है, ना जनरली अगर रॉन्ग मिरर हाउस मिल गया तो परेशान तो होंगे ही। करेक्ट। मतलब सर अगर आप हमें भी पूछें, अ लॉट ऑफ प्लॉट्स परचेज्ड एंड गॉन सर, ऐसी सोसाइटीज में कोई रिलेटिव्स के हैं, किसी और के हैं, तो सर ये तो पैटर्न देखा ही है कि दीदी को मंदिर का डायरेक्शन दिख गया, सूरज मंदिर पे आ रहा है तो हाँ बस ये घर खरीद लिया, और कुछ ज्यादा सोचने करने पे सोचते नहीं नहीं। आती है। तो वो थोड़ा है। एंड सर ब्रह्मस्थान क्या है, आपने मेंशन किया अभी कि ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान है, मैं अभी दिखाया था फोटो में, ये ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान किसी भी एक किसी भी प्रेमाइसिस में सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्मस्थान। ये नाभि होती है, यहाँ से जैसे इंसान की नाभि में से 72,000 नाड़ियां जाती हैं, तो यहाँ से भी इधर से पूरा ही गॉड ग्रेस आता है, गॉड का डिवाइन पूरा ब्रह्मस्थान में आता है। तो ये अगर क्लटर्ड हुआ या फिर एंटी एलिमेंट हुआ या फिर यहाँ वजन आ गया तो डैमेज तो होगा ही। यहाँ जैसे जैसे इंसान का नाभि खराब होगी या उधर होगा तो उसका पेट खराब होगा, तो ये भी इफेक्टेड होगा, तो वहाँ भी डिवाइन ग्रेस, गॉड नहीं आएंगे, डिवाइन उनकी ग्रेस नहीं मिलेंगी, और फिर वहाँ ग्रोथ भी नहीं आएगी। ब्रह्मस्थान शुड बी एम्प्टी एंड क्लियर। और ब्रह्मस्थान को भी टाइम टू टाइम जागृत करना चाहिए। उसकी एक अलग विधि आती है जिसमें जैसे आप कच्चा दूध और हल्दी पाउडर डाल के और गाय का गौमूत्र डाल के और गाय का घी डाल के थोड़ा उसको हाथों से लेपा कर किया जाता है 21 दिन। तो इस तरह ब्रह्मस्थान को भी जागृत किया जाता है जनरली, तो भी उससे भी घर में फिर ऑस्पिशियस और ग्रोथ आती है सर। अंडरस्टूड। टेकिंग दिस ओनली कॉन्वर्जेशन फर्दर सर, थोड़ा ऐसे लोगों का आजकल नॉट जस्ट वास्तु बट इवन कुंडली देख के वास्तु करना, चैट जीपीटी से कुंडली देख के वास्तु करना, सर ये सब बहुत अब है। पीपल आर अवेयर, पीपल डोंट वांट टू हैव द राइट नॉलेज। मतलब ऐसा सर कि मैं भी इतने लोगों को जानती हूँ जो मेरे को ये बोलेंगे कि एआई कर लिया, एआई से लोगो 10 मिनट में बन गया, आप 10 मिनट में क्यों नहीं बना के दे रहे। अब वी एज एक्सपर्ट्स नो कि हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, 2 सॉफ्टवेयर लगेंगे, सॉफ्टवेयर पे बनेगा, उसका 3D वर्जन बनेगा, तब हम डिलीवर करेंगे। Yes. तो एआई इज देयर, नॉट डिफाइनिंग और डिनाइंग, बट एआई सबके लिए एक ही चीज करके दे रहा है। एक ही चीज आपका करेगा, भी वही है, उनका भी वही लगेगा, 2 कलर आगे पीछे होंगे। एंड वी अंडरस्टैंड, मतलब मैं अब एज अ मार्केटर एक ग्राफिक देख के बोल सकती हूँ बैनर पे कि ये चैट जीपीटी में बना है, मतलब वो है, उसका पैटर्न है, वो स्क्वायर बना के देगा, 4 बायोस देगा, डिस्क्रिप्शन देगा, नीचे पट्टी होगी, वो चैट जीपीटी का इमेज है। उससे ज्यादा क्रिएटिविटी चैट जीपीटी में नहीं है। सेम सर जेमिनाई, क्लॉड वास्तु में भी प्ले कर रहा है कि लोगों ने फोटो खींचा, वो कंपास का फोटो डाला, कुछ कुछ बातें हुई, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, आई डोंट सी द रेलेवेंस। आई विल टेल यू व्हाई सर, बिकॉज वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, बट टू डिपेंड ऑन क्लॉड एंड चैट जीपीटी फॉर नंबर 1 हेल्थ, जो डॉक्टर बोलेगा वो डॉक्टर ही बोलेगा सर। वो आई डोंट थिंक चैट जीपीटी अपन को बता सकता है कि लीवर सूजा हुआ क्यों किसी का। Yes. सो दैट नंबर 1 गोज रॉन्ग। देन जहाँ पे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, आर्किटेक्ट की ही जरूरत है। यू नीड एन एक्सपर्ट वेयर यू नीड एन एक्सपर्ट। सो एआई इज नॉट फुलफिलिंग द नीड। तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर, डू यू थिंक एआई हैज रीच्ड अ स्पेस वेयर इट कैन डू वास्तु? देखिए मैडम, 100% है ना, वास्तु तो किसी का भी पॉसिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आजकल हम जो एआई से हम वास्तु करने जाएं, एआई से पूछेंगे तो वो जनरल कॉमन ही बताएगा, और उसमें फिर वो ना ही करेगा कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग एज पर वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो हमको वो आइडिया रहता है, क्योंकि हम प्रॉपर साइट पे जाते हैं, तो बेटर माइंड वो होता है जो एक्सपर्ट वहाँ गया और वहाँ अपने हाथों से चेक किया। क्योंकि नॉर्मली वास्तु का नियम क्या है कि ईस्ट और नॉर्थ खाली होना चाहिए और साउथ और वेस्ट में बना होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, इतनी महंगी जमीन है, ईस्ट और नॉर्थ खाली कर देंगे तो बचा क्या जमीन में, साउथ और वेस्ट बना जाएगा तो खाली खाली रह गया। तो इसमें फिर जो बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट होगा तो उसको एडजस्ट करेगा, वो ईस्ट और नॉर्थ साइड में थोड़ा लाइट वेटेज प्रोडक्ट रखेगा, यूज करेगा। लेकिन एआई बिल्कुल मना ही कर देगा कि उधर मत करना, मत नहीं करना है। तो ये डिफरेंशिएशन है। जो मैन माइंड ह्यूमन काम करता है वो अपना बेटर सेंस यूज करेगा और अल्टीमेटली अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा जो इतने सालों से वो यूज कर रहा है। तो एआई का 100% काम तो नहीं है, क्योंकि घूम फिर के वो एक एआई भी बनाया तो आदमी नहीं है। Correct. तो इसीलिए, और सेम कुंडली में भी आजकल बच्चे, मैं देखता हूँ हॉरोस्कोप में बच्चे चैट जीपीटी या फिर कहीं से भी हॉरोस्कोप बनाते हैं। वो भी क्या है कि मैम जो चैट जीपीटी होता है ना, जो हॉरोस्कोप होता है, ये वेस्टर्न कल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है ना, वो
वो सनशाइन फॉलो करता है, सनशाइन। और सनशाइन सन 1 महीने में राशि चेंज करता है, ठीक है। और हमारा जो इंडियन कल्चर है, वैदिक है, वो मून साइन के मून ऊपर साइन पे है। है। और मून साइन 2.5 दिन में राशि चेंज करता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा परफेक्शन मून साइन में हुआ। तो मून साइन से जो कनेक्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो कंपैरेटिवली वो सन साइन से देता है और वो सनशाइन से फॉलो करता है, तो वो 100% फॉलो नहीं करता है। मैंने भी कई बार चैट जीपीटी से कुंडली और सब पूछा हुआ है, लेकिन इट इज़ 100% रॉन्ग। वो गलत ही बना के देता है, क्योंकि वो बनाता है जो वहाँ पर लोगों ने सर्च किया है या जो पर कंप्यूटर में लिखा हुआ है। लेकिन Correct. अल्टीमेटली जो मास्टरमाइंड होगा, जो एक्सपर्ट होगा, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। और हर आदमी देखो, भगवान ने ना हर आदमी एक ही बनाया है। जैसे आप है तो आप एक ही हैं, तो मैं हूँ तो मैं भी एक ही हूँ। जी। तो वो जो एआई है या वो सबको कॉमन करके उसको सेंट्रलाइज General. करके उसका रिव्यू देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कुंडली होती है। एक झाड़ में एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से दूसरा सेम नहीं होता। इसी तरह से कुंडली भी सबकी अपनी होती है, इसलिए 100% डिपेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन टेम्पररी अगर फॉलो करना हो तो कंप्यूटर और एआई यूज करके, कुंडली यूज करके कर सकते हैं। लोग मैच मेकिंग में भी कंप्यूटर से ही जाते हैं आजकल। तो मैच मेकिंग में ऐसा ही है, वो सिर्फ गुण देखते हैं ना। आजकल क्या है पता है, गुण मिलान जो है ना, गुण मिलान कुंडली मिलान का 10% ही है खाली। 90% तो कुंडली अलग वे से देखी जाती है। और लोग पंडित जी के पास जाते हैं, कर्मकांडी के पास जाते हैं, उनसे गुण मिलान करके चले आते हैं। एक्चुअली मैं तो उनके लिए बोलता नहीं हूँ कर्मकांडी के लिए, लेकिन दे आर नॉट अपडेटेड। वो शमशान भी जाएंगे, वो मंदिर में भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, अपडेट नहीं है वो, क्योंकि वो मल्टीपल काम करते हैं। Correct. ऐसा नहीं है। यू शुड टू एक्सपर्टाइज सम वर्क। एक्सपर्टाइज करने के लिए आपको कुंडली भी प्रॉपर देखने आनी चाहिए, सिर्फ गुण मिलान बहुत नहीं है। कुंडली में भी ऐसा होता है कि 7th हाउस कैसा रहेगा, इनकी साझेदारी कैसी रहेगी, फिर इनको चाइल्ड इश्यूज तो नहीं आएंगे, इसका चाइल्ड इश्यूज 5th हाउस से देखा जाता है। फिर आफ्टर मैरिज इनका इनकम सोर्स कैसा रहेगा, तो वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। फिर बहुत सारी चीजें भी कुंडली से देखी जाती हैं, सिर्फ गुण मिलान नहीं है। तो मैं उनको भी मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ गुण मिलान से शादी मत करिए, क्योंकि गुण मिलान भी एआई और कंप्यूटर से लोग कर देते हैं और फिर चले आते हैं कुंडली मैच। और अल्टीमेटली लोग खुद ही कुंडली मैच करा के मेरे पास आते हैं कि कंप्यूटर ने तो मैच कर दिए, आप देखिए। मतलब वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सन टू पर्सन मैच की जाती हैं। तो एआई का हर सब जगह काम नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का तो सलाह चाहिए ही चाहिए। एब्सोल्युटली। और सर इसी बात को आगे जस्ट टू क्लैरिफाई, बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब हर तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पे मूलांक 9 और भाग्यांक 1 और मूलांक 9 में ये फायर है और वो दूसरा है। सर व्हाट इज मूलांक, व्हाट इज भाग्यांक, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? नंबर 1 न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स आर देयर, नंबर्स आर 100% देयर। हम घर भी सिलेक्ट करते हैं, हम गाड़ी नंबर भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास कॉल भी आते हैं, हम गाड़ी कौन सी लें, तो मैं उनको डेट ऑफ बर्थ से गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर भी सजेस्ट करता हूँ। और आजकल चलता भी है, आजकल यंग जनरेशन ट्रेंड वो भी है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और न्यूमरोलॉजी वर्क भी करता है। 1 नंबर वाला होगा, 2 नंबर वाला होगा। तो जब जो पूछ रहे हैं ना मूलांक, मूलांक मीन्स की डेट ऑफ बर्थ। जैसे 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 किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 है, तो उसका 1 डिजिट में लाना होता है, तो वो 3 हो गया, तो मूलांक वो हो गया। और भाग्यांक हो गया जो टोटल करना होता है, ईयर, मंथ एंड डेट, तीनों को टोटल करके भाग्यांक होता है। उसमें से भाग्यांक किया जाता है। अब फिर मूलांक और भाग्यांक मतलब उसको ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से मैच करके उनको घर का नंबर, उनको मोबाइल नंबर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना चाहिए। जैसे जैसे मूलांक नंबर से पर्सन का नेचर पता चलता है कि 1 नंबर वाला होगा तो कैसा होगा, 2 नंबर वाला कैसा होगा। इस तरह से उनका भाग्यांक से उनका भाग्य देखा जाता है कि उनका भाग्य कैसा रहेगा उनका, और किस तरह से मैच कर रहा है। और उस भाग्यांक से ही करियर देखा जाता है। मतलब न्यूमरोलॉजी से भी हम करियर सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन को कैसा करियर करना चाहिए। तो ये वर्क तो करता ही है और आजकल पूछते भी हैं और लोग इसी तरह से इस बेस में। फिर सेकंड इसका आजकल वो भी है कि प्रोनोलॉजी भी है, मतलब नेम करेक्शन। हाँ, नेम करेक्शन। अरे वो तो सर हीरो हीरोइन भी कर रहे थे आजकल। हाँ, तो जैसे खुराना है, आयुष्मान खुराना है, अजय देवगन, इन्होंने नाम में चेंज किया हुआ है। किसने ए कम किया हुआ है, किसने सुनील शेट्टी ने भी ई की जगह आई किया हुआ है। तो नेम करेक्शन उसने DVGN कर दिया। यस, हाँ। तो नेम करेक्शन 100% वर्क करता है। आप मेरे नाम में भी देखेंगे तो आचार्य राजेश धवन में भी डबल R है, उसको मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन किया हुआ है और ये रियली वर्क करता है। आजकल जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास जब न्यू कंपनी रिफॉर्म होती है तो मेरे से कंपनी नेम भी लोग बनवाते हैं मुझसे, डेट ऑफ बर्थ से, मालिक की डेट ऑफ बर्थ से, कंपनी का नेम, प्राइवेट लिमिटेड या जो भी लिमिटेड हो, वो मुझसे बनाते हैं एज पर वर्क। और आजकल मैंने ये भी आपको बता दूं, मैं आजकल न्यू बर्थ चाइल्ड होता है उनके नाम भी लोग करेक्शन करते हैं, नेम करेक्शन, क्योंकि उसको मैंने गांधी नाम के कई डॉक्टर्स और कई गांधी नाम के पॉलिटिशियंस और गांधी नाम के बिजनेसमैन, उनके बच्चों के नाम दिए हुए मैंने, आप भी जानती हैं उन कईयों को, उनको नाम दिए हुए मैंने बच्चों के नाम। तो वो रियली वर्क करता है वो।
क्योंकि अगर आप जन्म से उनका बच्चे का नाम अकॉर्डिंग टू नंबर्स और रखेंगे न्यूमरोलॉजी, तो उनको आगे चल के चेंज भी नहीं करना पड़ेगा और वर्क भी करेगा। तो अच्छी साइन है, पहले से जागृति है, पहले से कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एंड सर मेरे जैसे कुछ लोग भी हैं, मतलब बैक इन द डे माय डैड डिडंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, किसी चीज में पापा को विश्वास नहीं था। सो माय नेम इज नॉट बेस्ड ऑन माय कुंडली। तो इस चीज में कोई फर्क पड़ता है ऐसी चीजों में? हाँ, एक्चुअली जो डेस्टिनी वर्क करेगा तो आपकी कुंडली के जो मून साइन है उस पर वर्क करेगा। उसके हिसाब से जो आजकल के जो ट्रांजिट के प्लैनेट हैं तो मून साइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो बर्थ साइन का तो मायने रखता है, मतलब जो बर्थ साइन मून है वही कुंडली में ही माना जाएगा, जो हमने रखा हुआ है वो नहीं माना जाएगा। ऐसा ओके। है। हाँ, जो लेकिन प्रोनोलॉजी नेम करेक्शन में उसको ही करेक्ट करना चाहिए, जो आपका प्रोनाउंस होता है डेली रूटीन में नाम प्रोनाउंस होता है तो उसको आप करेक्ट कराना चाहिए, किस नाम से आप प्रोनाउंस होना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन फिर वो इंसान को लगती वर्क है। करेगी, मैनिफेस्ट होगी और कॉस्मिक में भी वही वाइब्रेशन जाएंगी, तो वो एंड वर्क सर करता है। करियर वाइज ये थिंग, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत बच्चे मैंने भी देखे हैं कि 10th 12th के पहले उनको सूझ रहा है कि नेम में करेक्शन करेंगे वगैरह, करियर का गाइडेंस मिलने के हाँ, तो लिए। मेरे पास आता है ना, मेरे पास मैं मेरे एवरी आजकल तो एक्चुअली कॉमन है ये, मदर्स लोग 10th में बच्चा पहुंचता है तो हॉरोस्कोप कराने आते हैं। पहले तो उनका कैरियर पूछते हैं कि इनको कौन से कैरियर में जाना चाहिए, और आजकल ये भी क्वेश्चन है कि स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, यहाँ स्टडी करनी चाहिए। तो हॉरोस्कोप सब बताता है, आपका कुंडली में भी D10 कुंडली है, उसका कैरियर बताती है, आपका उसमें से 12th हाउस बताता है कि ये बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी अकॉर्डिंग उनका फिर नेम करेक्शन करके भी उनको ग्रोथ मिलती है, वर्क करता है। और वैसे ही मैडम आजकल तो ऐसा है ना कि जहाँ से भी किस्मत बने, थोड़ा नेम करेक्शन से थोड़ी किस्मत बनती है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी बनती है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से बनती है, थोड़ा घर का वास्तु, ऐसे करके चलना है और ग्रोथ करना है, सबको मिक्सिंग करके, सबको साथ लेकर के, सबके साथ चल के। एब्सोल्युटली सर। सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, एफएक्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, दैट वी गेट ऑन बोर्ड इज, सर प्लांट्स घर में रखने चाहिए या नहीं? हाँ, प्लांट रखने चाहिए, प्लांट घर में रखने चाहिए, लेकिन जो कोशिश होनी चाहिए कि प्लांट बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। प्लांट रखने चाहिए नॉर्थ एरिया में और ईस्ट एरिया में, क्योंकि वो दिशा बुध प्लानट की होती है, सन की होती है, वहाँ दिशा प्लांट रखने चाहिए। लेकिन राहु वाली वेस्ट और साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं रखने चाहिए। हाँ, छोटे छोटे गमले रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्लांट घर पे नहीं रख सकते। हाँ, और एक बात भी है, जैसे लोग अपने टेरेस पे रखते हैं प्लांट, तो टेरेस पे प्लांट नहीं रखना चाहिए। टेरेस कुंडली का 12वां घर होता है, टेरेस पे कभी प्लांट नहीं रखना चाहिए। टेरेस पे कभी पक्षियों को भी ये दाने नहीं डालना चाहिए। टेरेस पे कभी भी पानी भी नहीं रखना चाहिए पक्षियों के लिए, नीचे रखना चाहिए, क्योंकि टेरेस है ना कुंडली का 12th हाउस है, और हम अपने 12th हाउस को एक्टिवेट करने से क्या होता है, आदमी के एक्सपेंडिचर्स और हॉस्पिटलाइज पे खर्चा बहुत बढ़ जाता है, और फिर इश्यूज भी आते हैं। 12th हाउस अच्छा साइन नहीं है कुंडली का, वहाँ बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो टेरेस पे तो कभी कुछ नहीं रखना चाहिए, और प्लांट तो स्पेशली नहीं। ओके। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम घर की बात कर रहे हैं तो फ्यू लाइक जैसे बात की एफएक्यूज की बात कर रहे हैं हम, एंट्री सर कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जब हम प्लॉट की बात कर रहे तब भी एंट्री की बात आई थी, तो घर की एंट्री कैसी होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबको ईस्ट या नॉर्थ का प्लॉट चाहिए होता है, लेकिन एंट्री तो चारों दिशाओं से सही होती है। साउथ वेस्ट ईस्ट कोई भी दिशा खराब नहीं होती। तो उसमें से क्या होता है कि आप दूसरे और तीसरे पद में से एंट्री देते हैं ना, साउथ के और वेस्ट के भी दूसरे और तीसरे पद में से एंट्री देते हैं, और ईस्ट के भी दूसरे तीसरे, और नॉर्थ के दूसरे तीसरे चौथे। नॉर्थ को 3 पद मिले हुए हैं, तो अगर उनमें से आप घर की एंट्री या प्रीमाइसिस की एंट्री देते हैं तो वो ग्रोथ करती है। क्योंकि बता तो वो कैसे होता है, हर प्रीमाइसिस में मैम 45 देवता होते हैं। इसमें जो 45 देवता होते हैं हर प्रीमाइसिस में, इसमें 32 देवता होते हैं, 32 देवता आर गुड देवता उसको, और जो 11 देवता हैं, 12 देवता है दूसरे असुर है, असुर देवता होते हैं, मतलब एक सुर देवता, असुर देवता, और एक ब्रह्मस्थान होता है। टोटल मिला के 45 होते हैं। तो जो 12 असुर देवता हैं होने चाहिए, और प्रोमाइस में होते ही हैं, लेकिन अगर उन 12 असुर देवता में एंट्री आ गई ना, तो फिर वो ऑस्पिशियस नहीं रहती है, वहाँ पर फिर इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज और वो ग्रोथ के भी इश्यूज आते हैं। तो अगर इसी तरह से उनके पद बने हुए हैं, तो उस पद में से अगर प्रॉपर एंट्री मिलती है तो ग्रोथ आएगी। जो मैंने बताया, दूसरा और तीसरा हर एरिया का पद होता है, तो ऐसा करेंगे तो हर डायरेक्शन अच्छा ही होता है, ग्रोथ मिलती है। और दूसरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर यही घर की ही बात करते हुए सर, मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब ऐसा है कि लड़कियों को मिरर के बिना चल नहीं रहा, और मिरर्स कैसे लगाने हैं, क्या करना है? लोग लिफ्ट में मिरर लगा रहे हैं, लोग घर में लिफ्ट लगा रहे हैं, वॉशरूम्स में मिरर्स हैं, रूम्स में मिरर्स हैं। मिरर्स तो होने चाहिए, मिरर्स के बिना तो आज आदमी तैयार कैसे होगा घर में? मिरर से तो दर्पण होता है, मिरर ही बताता है। लेकिन क्या होता है कि मिरर से एक ना मैडम, उनका जो एलिमेंट है ना मिरर का, वो वाटरी साइन है,
मिरर आर वाटर एलिमेंट, तो अगर उनकी डायरेक्शन गलत हो गई तो मिरर नुकसान भी करते हैं। जैसे साउथ में मिरर आ गया या वेस्ट में मिरर आ गया तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वाटरी साइन है। अगर पृथ्वी तत्व में पानी आ गया तो नुकसान करेगा ही। तो मिरर्स तो कंपल्सरी तो हैं, लेकिन उनको नॉर्थ और ईस्ट में ही मिरर को रखना चाहिए। और सेकंडली मैंने ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मिरर बेडरूम में होना चाहिए कि नहीं, तो बेडरूम में मिरर रख सकते हैं, लेकिन वो बेड के सामने नहीं आना चाहिए। बाकी बेडरूम में भी लोग तैयार तो होते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात आ गई, अगर वो बेडरूम साउथ में है तो नुकसान तो करेगा ही मिरर, क्योंकि वाटरी साइन है। लेकिन रखना भी है, कोशिश करें कि हमारे घर के और प्रीमाइसेस के ईस्ट और नॉर्थ में मिरर आए तो अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड। एंड और एक सर कॉमन चीज है जो हम डेकोरेटिव आइटम बोलेंगे सर, इज लोग भगवान बुद्ध की फ्रेम्स रखते हैं, वाटरफॉल रखेंगे, या बहुत कॉमन है हाफ फेस होता है एज अ स्कल्पचर। तो सर इसका क्या वैल्यूएशन, व्हाट डज इट मीन? पहले तो मैं बताऊं कि मैंने भी कई घरों में देखा है कि हाफ बुद्धा फेस होता है। हाफ बुद्धा फेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे राहु केतु है ना, राहु इज द ओनली फेस, अपर पार्ट इज द राहु, हाफ फेस ही है। और राहु इज नॉट अ गुड प्लैनेट, राहु एक दैत्य प्लैनेट है। तो इसी तरह बुद्धा भी हाफ फेस रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको बुद्ध भगवान रखना है तो आप कंप्लीट पूरा रखिए। अगर आप उसका खाली ऊपर वाला पोर्शन, गर्दन वाला पोर्शन रखेंगे तो घर में वो नेगेटिविटी देता है, मैं कई घरों में देखा है। इसी तरह से लोग पहले लाफिंग बुद्धा और बुद्धा भी रखते थे, लेकिन वो कई बार है ना नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे पहले साइन आपको पेंटिंग के, घोड़े की पेंटिंग से या 3D पेंटिंग से कई चीजें होती हैं जो अगर गलत डायरेक्शन में आगे नुकसान करेंगी। इसी तरह हाफ फेस तो नुकसान ही करता है, उसको नहीं रखना चाहिए, बचना चाहिए उससे। हाँ। एंड सर इसी को थोड़ा लेते हुए आगे, सर व्हाट डू यू बिलीव, हाउ डू यू बिलीव इन एनर्जीज, हाउ मच डू यू बिलीव इन एनर्जीज ऑफ अ होम, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या इज इट जस्ट अ नेगेटिव माइंडसेट? ऐसा भी है कि लोग बोलते हैं कि नेगेटिव ही सोच रहा है आदमी तो उसकी वजह से वैसा है। आप क्या नहीं, एनर्जीज तो देखो हमारा घर होगा ना, जो अलाइनमेंट नहीं होगा प्रॉपर, तो घर या प्रेमाइसिस या कोई भी ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, अगर अलाइनमेंट नहीं है वास्तु से या पंच तत्वों से, तो नेगेटिविटी एनर्जी रहेंगी। और आजकल तो बहुत सारे कारण है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोगों के घर डार्क होते हैं, तो डार्क घर रहेगा, सनशाइन आएगी नहीं तो एनर्जी रहेगी नहीं। फिर कुछ लोग डार्क कलर करते घर में। और मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले भी आदिपुर में एक घर देखा जिसका पूरा मार्बल ही ब्लैक था, जो टाइल्स था नीचे का पूरा ब्लैक और डार्क ग्रे कलर था, और उनके घर में इश्यूज भी है, हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन का बहुत है। कर्टन भी मैंने डार्क देखे हैं, इससे भी नेगेटिविटी आती है घर में। दूसरा, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले पेंटिंग का बताया, लोग पेंटिंग भी रखते हैं, ऐसे रोती हुई या दुखी औरत या दुखी बच्चा या कुछ ऐसा एविल्स की रखते हैं, तो वो भी कई बार नुकसान पहुंचाती है। वो भी इसलिए तो कहीं भगवान का फोटो हो तो अच्छा है, हंसते हो बच्चा का फोटो का अच्छा हो तो अच्छा है, किसी पक्षी का हो तो अच्छा है, तो ये ग्रोथ देता है। और सबसे मैंने डेंजर मैडम आज ये देखा है कि ना, आजकल पहले से हमारे घर कंक्रीट से बने हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कि आजकल चारों तरफ ये सीमेंट और कंक्रीट के रोड है। और ये आजकल तो ये जो रोड है काले डामर के रोड, तो ये भी बिटुमिन और ये काला नेगेटिविटी बहुत देता है। तो चारों तरफ घरों के तो रोड होते हैं, कच्चा जमीन घर में रखते हैं नहीं, गोबर का कम लेप जमीन में करते हैं नहीं, ट्री प्लांटेशन भी अच्छे रहते नहीं है, तो इश्यूज तो एनर्जी का रहेगा ही रहेगा घर में। और फिर लोग पूजा पाठ या उस तरह से अगर उसको कवर नहीं करते या कपूर जला करके, काफ़ी रास्ते हैं उनको एनर्जाइज करने के, तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। वास्तु अलाइनमेंट करेंगे, एंट्री सही रखेंगे, घर थोड़ा उजास वाला रखेंगे तो एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव होती भी हैं। घर में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, और भी चीज़ें हैं जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था, रह गया। दहलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, घर की दहलीज में मैंने कई बार देखा है कि दरवाजा मेन डोर भी छोटा होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की दहलीज का मेन डोर भी ना घर का सबसे बड़ा डोर होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो जो डोर है ना मैम, वो लोगों का मैंने कई बार देखा है कि 3 होता है खाली, वो 3 नहीं होना चाहिए, डोर 4 होना चाहिए, 4 नीचे से भी, क्योंकि 3 अगेन केतु का नंबर आ जाता है। किसी भी घर में कोई भी डोर अगर 3 दरवाजे 3 लकड़ी से बना है ना, वो ऑस्पिशियस नहीं रहता है। तो ऐसा करना चाहिए कि जो भी डोर है, घर के जितने भी डोर है, वो 4 दरवाजे 4 पट्टी में से होने चाहिए। नीचे वाली पट्टी दहलीज मानी जाती है, जो कुछ सालों पहले घर के बाहर बनाते थे तो दहलीज होती थी, उसके बाद कच्चे दूध का, गाय के मूत्र का छिटा करते थे, तो दहलीज को लोग फॉलो करते थे। दहलीज लांघना इसको ही बोलते हैं। तो दहलीज ओके होगी तो हमारे घर की एनर्जीज पॉजिटिव होगी। और ये भी है कि आजकल एनर्जीज, जैसे आजकल इतने सारे इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स है बड़ी बड़ी, उससे भी कुछ एनर्जी आती, नेगेटिव आती हैं। और कई बार मैंने लैंड में या प्रमाइसिस में ये भी देखा है मैम, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होती है। जियोपैथिक लाइन क्या होती है, कई बार 11-11 हज़ार वोल्ट वाली बड़ी लाइन का पावर हमारे घर के ऑफिस या किसी प्रमाइसी इंडस्ट्री में पास होता है,
तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके घर में जियोपैथिसिस लाइन होगी ना, तो उस घर में उस लाइन के ऊपर जो मोस्टली ज़्यादा टाइम सोएगा ना या बैठेगा, तो उसको बड़ी बीमारी तो आएगी ही आएगी। या तो उसको न्यूरो सर्जन को न्यूरो की कुछ बीमारी आएंगी, या कैंसर या किडनी लीवर की बीमारी आएगी, क्योंकि वो उस लाइन पे जितना टाइम भी ज़्यादा बैठेंगे तो बहुत हार्म करती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं नेगेटिविटी वाली, उनको बचना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे स्कैनर से चेक भी करता हूँ तो मुझे जियोपैथिसिस लाइन मिलती है कई जगह, गांधीधाम में भी है कई जगह पे। हम कोशिश करते हैं वहाँ पर कोई यंत्र लगा के उस लाइन को रिमूव करने की, उस नेगेटिविटी को, तो ये कवर होता है। लेकिन ये सारी एनर्जीज पे कवर करती हैं, इनको इफेक्ट करती हैं, 100% करती हैं। एक और बात थी, जैसे वास्तु में मैं सबको ही बोलता हूँ कि एक अच्छा सा वास्तु एक पीढ़ी को काफ़ी आगे ले जाता है। मतलब एक पूरा 10-20 साल अच्छे चले गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो एक अच्छा वास्तु ये काम करता है। दूसरा मैंने ये भी देखा है मैम कि अगर अच्छा वास्तु होता है ना, तो उसकी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे आपका से कनेक्टेड ये क्वेश्चन, जैसे शहर में या परिवार में या फरिया में अपने गाँव में एक अच्छी लड़की होती है, संस्कार वाली होती है, खूबसूरत भी होती है, अच्छी भी होती है बहुत, तो उसका मांगा जल्दी आ जाता है। मतलब उसको लोग जल्दी मांगते हैं कि हमको बेटी तो चाहिए, आपकी चाहिए। तो इसी तरह अगर अच्छा वास्तु वाला होगा या अच्छी ज़मीन होगी या अच्छा वास्तु वाला घर या फैक्ट्री की होगी, भले हमको बेचना नहीं है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है वो, क्योंकि वास्तु अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाता ही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में, उसी तरह उम्रें ही बीत जाती हैं घर को घर बनाने में। तो अगर घर हमारा घर बन जाता है तो घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वास्तु रियली इट्स वर्क मैम। सर, एक कॉमन क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल्स नाउ चार्ज अ प्रीमियम फॉर मुहूर्त बर्थ, कि मुहूर्त टाइमिंग के हिसाब से बर्थ करने का वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं सर। तो ये क्या है सर मुहूर्त पे? क्या एक्चुअली कैन यू डिसाइड द चार्ट ऑफ योर बेबी बाय अ सर्टेन मुहूर्त? मैम जनरली नॉर्मल डिलीवरी रहता है तो कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन अगर सीजरियन डिलीवरी रहता है तो डॉक्टर लोगों को चांस देता है कि आपके पास 4 दिन का टाइम है, इतने दिन से इतने दिन तक आपको अगर ऑस्पिशियस टाइम मिलता है अपने एस्ट्रोलॉजी पूछ करके, तो आप अपने बच्चे की डिलीवरी अपने गुड टाइम में कराइए और ग्रोथ पाइए। तो लोग आजकल मेरे पास भी जनरली क्वेश्चन आता ही है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर वो डॉक्टर की इंस्पेक्शन में अगर हम टाइमिंग्स में, जैसे उन्होंने बोला है कि 2 से 6 के बीच में कराओ, 2 तारीख से 6 के बीच में, तो हम उनको 2 से तारीख के 6 के बीच में हम उनको ऐसा मुहूर्त निकाल के देते हैं जो उस 2 से 6 के बीच में सबसे अच्छा मुहूर्त हो, जो बच्चे को ग्रोथ दे, हेल्थ वाइज अच्छा हो, उनको कहीं इशू नहीं आए उनके कैरियर में, फ्यूचर में और हेल्थ में और परिवार में। तो ऐसा देने में अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। अगर आप डॉक्टर से लेकर के टाइम मिलता है तो अपने बच्चे का ही आप फ्यूचर बना रहे हैं, तो उसमें दिस रियली गुड, इट इज़ रियली वर्क। और मैं सालों से करता हूँ, और मेरे परिवार में भी मैंने 20-25 साल पहले 2-4 बच्चों को इस तरह से टाइम दे करके उनको सीजरियन करा के उनको इस दुनिया में लाए हैं। तो ग्रो भी कर रहे हैं और काफ़ी आगे भी गए हैं और सक्सेस भी कर रहे हैं, मेरे परिवार में ही है। ऐसा नया फिनोमेनन हाँ, है। इट इज रियली वर्किंग। लेकिन क्वेश्चन इज देयर कि डॉक्टर के इंस्पेक्शन में, ऐसा नहीं कि हम 15 दिन आगे पीछे कर दे, ऐसा नहीं। जो डॉक्टर ने डेट्स बोली हैं उसी में ही करना है, खाली उसमें टाइम हमारा चॉइस करना है बस। डेट्स तो डॉक्टर की ही रहेगी, तो डॉक्टर के सिवा कुछ नहीं, ये कंफर्म है। थैंक्स। थैंक यू।